ये हाँ, ऐसे ठीक हो गया। ये ऐसे लाला मूसा की दाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। आपने सुना होगा मियाँ जी के होटल का नाम। मियाँ जी का होटल जो है 74-75 से ये दाल सेल कर रहा है। ये दाल टेस्टफुल किस तरीके से बनती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आप लोगों ने GT रोड पे सफ़र किया होगा। GT रोड पे एक इलाका आता है, एक शहर आता है, एक ज़िला आता है लाला मूसा। लाला मूसा की दाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। आपने सुना होगा मियाँ जी के होटल का नाम। मियाँ जी का होटल जो है 74-75 से ये दाल सेल कर रहा है। जितने मन उनकी दाल सेल होती है, इतना उनका मटन, बीफ, चिकन सेल नहीं होता। हमने यहाँ पे ये इस कप से मेजरमेंट की। एक कप हमने सबसे पहले चने की दाल का लिया। जितनी दाल आपने चने की लेनी है उससे आधा कप हमने दाल माश का लिया और उससे आधा कप जो है हमने लिया दाल मसूर का। ये लाल वाली दाल जो होती है, हमने इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया अच्छे तरीके से वॉश करके। ये नरम हो गई, सॉफ्ट हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसका ये जो पानी है ऊपर हमने जो भिगो के रखा हुआ था वॉश करके, इसको हम उतार देंगे इस तरीके से तमाम दालों का। यहाँ पे इसको अब धोने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले इसको धो लिया था। इस तरीके से अच्छे तरीके से दालें जो हैं वो फूल चुकी हैं। और ये ऐसे ये लें जी। यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया। आप इसको पतीली में, देगची में भी उबाल सकते हैं दाल को। घर में जो ख़वातीन या आम रूटीन की दालें तैयार होती हैं, या मैंने जितनी भी रेसिपियाँ दी उसके अंदर जो जितनी दाल होती है उससे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा पानी डाला जाता है। लेकिन मियाँ जी की दाल, लाला मूसा की जो दाल तैयार होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, लिक्विड नहीं होती, इसके अंदर पानी कम जाता है क्योंकि 2 घंटे पहले हमने इसको भिगोया हुआ था। आम रूटीन में जो घरों में दाल तैयार होती है आप आधा घंटा पहले भिगोते हैं, उसके अंदर 3 गुना या 4 गुना पानी डाल देते हैं। ऐसा आपने इस दाल में बिल्कुल नहीं करना। मैंने कई दफ़ा वहाँ पर ट्रैवल किया, वहाँ की दाल मैंने टेस्ट की, ट्राई की, खुद जाके उस रेसिपी को देखा नज़दीक से भी किस तरीके से ये बनती है और वो कौन कौन से मिसाले शामिल करते हैं, फिर मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ का कुकर ले लिया। सबसे पहले हम चने की दाल शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में हम जो है दाल जो लेस बनाएगी इसके अंदर, वो दाल माश है, वो इसके अंदर लेस तैयार करेगी, ये शामिल कर देंगे। दाल मसूर जो है ना ऐसे उमें गुम हो जाती है बेच, तो नज़र ही नहीं आती। ठीक हो गया। चने की दाल जो है ना इसको चिकना करेगी और दाल माश जो है वो इसके अंदर लेस बनाएगी। ये दाल जो है ये इसके अंदर गुम हो जाएगी। गल समझ आ रही है? ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, अब मैंने क्या किया, आधा कप ये दाल थी मसूर की और माश की, और 1 कप थी मेरे पास दाल चने की। ये मेरे 2 कप बन गए इसके साथ के, ये देख रहे हैं आप। अब ये 4 कप पानी मैंने लिया हुआ है। ये देखो मेजरमेंट करके ही बता देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 कप पानी है। ठीक हो गया। ये इसके अंदर शामिल कर दें। नीचे से फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले पानी को बॉयल दिलवा लेते हैं फिर दाल डालते हैं। एक ही बात है, इस तरीके से डालें या उस तरीके से आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको ऊपर से कवर नहीं लगाना, इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टीस्पून नमक और इसको कलर देने के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी। ठीक हो गया। इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। जब बॉयल आता है फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं दाल को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर ये जो झाग आती है, ठीक हो गया। मैल का नाम तो मैं इसको नहीं दूंगा, ये हम इसकी रिमूव कर देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मियाँ जी होटल पे करते हैं। वहाँ पे तो बड़े बड़े कढ़ाइयों में, कुकरों में तैयार नहीं होती, बड़े बड़े कढ़ाई देगचों में ये तैयार हो रही होती है। 50-50, 60-60 किलो का एक पूर तैयार हो रहा होता है दालों का। और वहाँ पर 15 से 20 बंदे जो हैं वो सिर्फ दाल तैयार करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। इस तरीके से सारी झाग को हम रिमूव कर देंगे। ये लें जी, ये इस तरीके से हमने झाग उतार दी। इस टाइम पे आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल पहले नहीं डालना और डलता भी नहीं है। हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। वो किस लिए करेंगे? सिर्फ कुकर की सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल, बस इतना सा। और 4 से 5 मिनट के लिए इसको टेंडर करने के लिए, गलाने के लिए ऊपर से कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट दे देंगे। अब हम आपको 5 मिनट के बाद मिलेंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट ही कुकर को चलाना है। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो घोपा बन जाएगा दाल का, हलवा नहीं बनाना। इसको उठा के इधर रख देंगे। ये बिल्कुल रेडी है। इसकी स्टीम निकाल देंगे। इस चूल्हे के ऊपर एक पैन रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो ख़ास मसाला डाला जाता है वो साबित काली मिर्च इस तरीके से डालेंगे, जो कि 1 टेबल स्पून था। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इस तरीके से शामिल करेंगे। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे।
ज़ीरे को, काली मिर्च को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। वो लोग पता क्या करते हैं, वो लोग काफ़ी सारी मिर्चें, काफ़ी सारा ज़ीरा जो कि किलो के हिसाब से होता है, उसको वो ड्राई रोस्ट करते हैं और कुकिंग ऑयल में डबो के डिप करके रख देते हैं। ठीक हो गया। पानी का इस्तेमाल नहीं करते इनको, वो ग्राइंड करते वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है अगर आप टेस्टफुल मियाँ जी की दाल वैसे ही खाना चाहते हैं तो इस तरह करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको कुकिंग ऑयल से ग्राइंड करेंगे मिक्सी के जार में डाल के। ठीक हो गया। पानी नहीं चौक के दब देना। ये मैं ग्राइंड होने के लिए अंदर भेजता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये लें, जिस टाइम पे आके फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब ये फाइनल लुक की तरफ जा रही है दाल। ठीक हो गया। शार्ट अंदाज में बन जाती है, बेसिक से मसाले डलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई रख लेंगे और अब इसके अंदर हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। बाबा जी तुसी तो कहते तो देसी घ्यो च बनेंगे। भाई एक मिनट खलोते जाओ, मैं तुम दसदा देसी घ्यो कितना दबना है बिच, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया। ठीक हो गया। शामिल कर देंगे। पहले लहसुन अदरक नहीं चौक के दब देना। ठीक हो गया। और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये लें जी, प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 से 5 जवे लहसुन के थे, हमने ये इस तरीके से चॉप किया हुआ था, ये डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे। ये लें जी, इस टाइम पे आके ये जो दाल हमने बॉयल की थी, इसकी कंडीशन आपको दिखाऊं। ये देखें, गल समझ आ रही है। पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसी के अंदर घोटना मार लें, क्योंकि मैंने कैमरे के सामने दिखाना है, इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। हल्का सा इसके अंदर घोटना मार लेंगे, हल्का हल्का। कुछ दाल हमें मैश चाहिए, कुछ दाल हमें खड़ी खड़ी चाहिए, चने वाली। ये लें जी, इस तरीके से हल्का हल्का घोटना लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, हमने ये जो काली मिर्च को और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट किया था कुकिंग ऑयल में, हमने इसको ग्राइंड करवा लिया। ये शामिल कर देंगे। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह है। इस तरीके से अच्छे तरीके से, और इसको इस तरीके से थोड़ा दम वाला फ्लेम करेंगे, 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। सुभान अल्लाह, खुशबुआँ हैं। आपने नमक को अब चेक करना है, चौक के लाल मिर्चा नहीं तोड़ देनियाँ। ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। इस तरीके से आपने इसको कुक करना है। यही मिसाले जो मैंने डाले यही डलेंगे। बाद में क्या चीज़ शामिल करनी है मैं आपको बताता हूँ। काली मिर्च और ज़ीरे को जो हमने ग्राइंड किया था ऑयल के साथ, वो डाल के हमने 3 मिनट इसको कुक किया। हल्का सा नमक मुझे लग रहा है कि काम में, हल्का सा नमक शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके। ठीक हो गया। हल्का सा बस। यहाँ पे एक पैन हमने रखा हुआ है, फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसके अंदर हम यहाँ पे देसी घी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देसी घी कितना है हमारे पास, आधा चाय का कप, और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, इस तरीके से हमारी दाल होनी चाहिए, सख्त हार्ड होनी चाहिए। ठीक हो गया। नरम नहीं होनी चाहिए। जब ये कढ़ाई को इस तरीके से चिपकने लग जाए, ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पानी इसका खुश किया। इस टाइम पे आके बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि धनिया नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग इसके अंदर धनिया वेच दाब देनी है, गार्निश के टाइम पर धनिया डाल लेंगे। गर्म मसाला ये ½ टीस्पून इतना सा शामिल कर देंगे। साथ में देसी घी फुल गर्म किया हुआ, ये देखें, ये आधा कप चाय वाला। ये गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, ये ऐसे। ठीक हो गया। ये ऐसे इस तरीके से 1 मिनट के लिए सिर्फ कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा मियाँ जी के होटल की दाल रेडी है। इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं हम। वो इस तरीके से इसको कुक कर लेते हैं, और जो घी है जब ये छोड़ देती है दाल, घी ऊपर आ जाता है। जो हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, जब वो सर्विंग करते हैं, कस्टमर आता है, प्लेट के अंदर दाल डालते हैं, ऊपर थोड़ी सी तरी भी डाल देते हैं। साथ गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल भी करते हैं। 2 से 3 मिनट रेस्ट देते हैं, उसके बाद डिश आउट करते हैं।
अच्छा, जो इसको तड़का लगता है ना मियाँ जी की दाल को, वो सिर्फ खाली देसी घी का लगता है। कभी कुछ विच दब के ला दो, जीरा पा दो, कुछ चीज़ नहीं डलती। ठीक हो गया। देसी घी को आपने कुक करना है, थोड़ा सा कच्चापन उसका दूर करना है और शामिल कर देना है, सिंपल। अब ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ दिया इसने इस तरीके से। थोड़ी देर रेस्ट देंगे तो ऑयल छोड़ देगी ये दाल। ठीक हो गया। और दूसरी बात, ये अगर कवर करेंगे तो फिर भी इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा इस तरीके से। ये हार्ड होती है, सख्त होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से वो सर्व करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से ये ठीक हो गया। बीच में थोड़ी जी जगह बना लेते हैं इंज। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑयल जो होता है उनके पास, उन्होंने हर प्लेट में ऑयल को डालना होता है। फिर यहाँ पे वो ऑयल डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। बस ज़्यादा लाश पाश ऊपर नहीं करते। वो गार्निश के टाइम पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से, ये इस तरीके से, थोड़ा सा धनिया। ठीक हो गया। अक्सर वो डालते हैं, अक्सर नहीं भी डालते। इस तरीके से आपने डाल देना है। ये हमारे लाला मूसा मियाँ जी की दाल बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी खुशबूदार लाला मूसा मियाँ जी के होटल की दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो, जो यूनिक सी है, ये देखें अब घी आना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आएगा। थोड़ी देर और पड़ी रहेगी, मज़ीद ये शाइनिंग मारेगी। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।